चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। अब सभी लोग जानते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कैसे वैकेंसियां निकली हैं, कहाँ कहाँ फॉर्म भरने वाले हैं, कब कब वैकेंसियां निकलती हैं। बहुत से लोगों की पता क्या समस्या होती है, वो ये कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कब वैकेंसियां निकली है, कहाँ वैकेंसियां निकल रही हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म भरना होता है, सी टेट एस टेट, कंफ्यूजन है ढेर सारी इस फॉर्म को भरने में, किस तरीके की जॉब है। चलिए पूरा विस्तार से मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए, आपको क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान आपको रखना है। क्या करना है कि कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे देखना है, कौन सी वैकेंसी चेक करनी है, इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये जो कौशल रोजगार निगम है केवल हरियाणा के लोगों के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कहाँ के लिए, केवल हरियाणा के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट का कोई भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है, सबसे पहली बात। सबसे दूसरी बात, वैकेंसियां कहाँ पर निकलती है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए, सबसे पहले जो वैकेंसियां निकलती है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट पर आप जाएंगे। सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये जो फिलहाल वैकेंसियां निकली हुई हैं आज के समय में, आज है 25 तारीख जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आपके पास केवल 3 दिन बाकी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा होता है, वैकेंट जॉब। अब ये वैकेंट जॉब कहाँ के लिए होती है, किसके लिए होती है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, पूरा मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बात होती है, इसमें स्कोर के आधार पर वैकेंसियों में आपको लिया जाता है स्कोर। अब किस किस चीज का स्कोर होता है, सबसे पहले अगर आपने सीटेट पास कर रखा है उसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप इकोनॉमिक है उसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। अगर आपका एस्टेट पास है उसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए आपको 5 से 10 नंबर मिलते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में जब आपके नंबर 50-60 नंबर से ऊपर हो जाते हैं टोटल स्कोर, जैसे कि मैं आपको एक डिस्प्ले दिखाई देता हूँ आपको, अभी आपको देखिए यहाँ पर अगर आपका स्कोर स्कोर का आपका ये वाला ऐसे डिस्प्ले होता है, देखिएगा ये स्कोर है किसी का, इसमें सीरियल नंबर स्कोर, टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है, 0 स्कोर मिला है। एक्सपीरियंस स्कोर आपको 0 स्कोर मिला हुआ। एज का स्कोर होता है, एज भी अगर आपके है उसके हिसाब से आपको 5 नंबर का स्कोर मिला हुआ। इनकम स्कोर 20 नंबर आपको इनकम के ऊपर मिला हुआ, आपकी इनकम कम है 1,80,000 से। NSQF ये आपका एक एक्सपीरियंस होता है, जिसे आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कह सकते हैं, अगर उसका है तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस का स्कोर मिलता है। सोशल इकोनॉमिक, अगर आप ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, अगर उसके अंदर आते हैं उसका भी 0 स्कोर, आपको 0 स्कोर मिला हुआ। सीटेट इसका भी स्कोर मिलता है। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, इसका मतलब इसकी अभी पेंडिंग हुई है, वेरिफिकेशन नहीं पर इसको जॉब नहीं मिलने वाली। टेंटिव स्कोर 25, तो कम से कम आपको 50 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। अब स्कोर कहाँ से निकलता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन रहता है, इस चीज के बारे में कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वैकेंसियां निकली हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होता है। आप सिलेक्ट करेंगे अपने एजुकेशन के हिसाब से, यहाँ पर देखेंगे कि क्या एजुकेशन इसमें है। उसके बाद कोई भी प्राइवेट सरकारी, अब जो भी वैकेंसियां निकलती हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार उनको बताता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसियां, फॉर एग्जाम्पल रोजगार निगम में वैकेंसियां निकली हैं, किसी स्कूल में निकली हैं, किसी डिपार्टमेंट में निकली है, ITI में निकली है, लीगल असिस्टेंट की निकली है, प्रोग्रामर की निकली है, जहां भी वैकेंसियां निकलती हैं वो कौशल रोजगार में आपको वैकेंसियों के बारे में अवगत कराएंगे। उसके बारे में वो पोर्टल पे अपडेट कर दी जाती है वैकेंसियां, और आपको वैकेंसियों का पता चलता है, आप फॉर्म भरते हैं। अब चलिए, अब जो जॉब निकली हुई है, जॉब रोल है पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट। जॉब का नाम है पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट। नेचर ऑफ वर्क अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स विद एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री इसके मतलब बीकॉम आपके पास में होनी चाहिए और आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज पर निगम वेज कम से कम 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूरी है। उसके अलावा बात करते हैं पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है, अंबाला, चंडीगढ़, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और बाहर के लोग इसमें फॉर्म ना भरें। अगर भरना चाहते हैं तो आपको यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज।
फॉर्म निकले थे 26/22/6/2024 से और 28/6/2024 इसकी लास्ट डेट। अब करना क्या होता है अप्लाई करने के लिए? पहले मैं आपको बता दूं वैकेंसियां कहाँ-कहाँ पर निकली हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं और क्या-क्या फॉर्म भरने में समस्याएं आती हैं। अगली पोस्ट है पैरा अकाउंट एसोसिएट की, असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसमें आपको अकाउंटेंट का काम आना चाहिए। मेंटेनिंग कैश बुक, लेजर, प्रिपरेशन, बैलेंस शीट, टीडीएस, जीएसटी। एजुकेशन क्या मांगी गई है? ये आपको जो एजुकेशन है उसके हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे तो आपका नंबर है और आपका चांस बन सकता है कि आप इसमें फॉर्म भरें और आपकी जॉब लग जाए। बहुत से लोग क्या होते हैं, फॉर्म निकले भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, कौशल रोजगार में निकले फॉर्म भर दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फॉर्म भरने से नंबर आ जाता है। आपके पास में जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत ही मस्ट हैं और कंपलसरी है, आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भरें। आपको पूरा बता रहा हूँ किस किस चीज के लिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हो तो आपको क्या काम आना चाहिए? अकाउंट वर्क आना चाहिए, मेंटेनिंग कैश बुक, लेजर, बैलेंस शीट बनानी चाहिए आपको, टीडीएस, जीएसटी, या सारे काम आना चाहिए। उसके साथ में एजुकेशन क्या मांगी इन्होंने? एजुकेशन होनी चाहिए, कम से कम बीए पास हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बाद बीकॉम नहीं है तब भी फॉर्म भर सकता है। बीकॉम होनी चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा उन्होंने वर्क अकाउंटेंट। अब बात करते हैं, ये बात आती है सबसे पहले, सबसे बड़ी बात, 2 साल का एक्सपीरियंस किस चीज का? प्राइवेट का या सरकारी चीज का? अब अगर आप सरकारी लगे हो तो उसका एक्सपीरियंस की जरूरत ही क्या है? तो प्राइवेट जहां भी काम करते हैं, किसी भी वकील के पास में, किसी भी अकाउंटेंट के पास में, जहां भी आप जॉब करते हैं उनके पास में जो भी उनका लेटर हेड होगा वहां पर उनकी आपकी स्टैंप लगेगी और वो आपका एक्सपीरियंस मान्य होता है। 2 साल का एक्सपीरियंस, आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी कहाँ पर है? भिवानी फरीदाबाद में ये वैकेंसी अकाउंटेंट की। अब बात करने वाले पंचकुला में वैकेंसियां निकली है। पैरा अकाउंटेंट एसोसिएट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है वहां पर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट है ना। इसमें क्या होगा? असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजीएम की, एज पर वेज इन्होंने लिखा हुआ है। और पंचकुला में वैकेंसी निकली है। इन्होंने पूरा डिक्लेयर नहीं किया कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जेपीए, जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इनके लिए उन्होंने मांगी आईटीआई। आईटीआई किसमें? इन जियो इन्फॉर्मेटिक एसोसिएशन असिस्टेंट में इनकी आपकी होती है जो आईटीआई और डिप्लोमा, वो जियो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट इसमें आपका मांगा है। और आईटीआई डिप्लोमा कोपा जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये चल जाएगा आपको उसमें। और का मतलब है अगर ये नहीं है आपके पास में तो अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा किया कंप्यूटर से और 1 साल का आपके पास में जीआईएस एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। लैब फील्ड सुपरवाइजर लाइक जीपीएस, डीजीपी, ईटीआई, जीपीआर, ग्राउंड पेरेंटिंग, रडार, सर्वे वर्क, रिलेटेड वर्क डिवीजन। अगर आपके पास में आईटीआई है तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। वैकेंसी निकली है फरीदाबाद में। अगली जो वैकेंसी है पैरा लीगल एसोसिएट की, लीगल असिस्टेंट, इसमें बीए एलएलबी बस। अगर आपके पास में बीए एलएलबी है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अंबाला, चंडीगढ़, फरीदाबाद, कैथल, पंचकुला, सोनीपत, यहाँ पर वैकेंसी निकली है। अब बात करते हैं टीचर की, जिन्होंने हमको पढ़ाया था स्कूलों में और वही बेरोजगार घूम रहे हैं, वही वैकेंसियां ढूंढ रहे हैं, वही चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से खत्म कर दी गई है। वो कहते हैं आप कौशल रोजगार में काम करें और अपना घर का गुजारा करें। इसके बावजूद ये नहीं है यहाँ पर वैकेंसियां निकली है, ये केवल 1500 वैकेंसियां जो निकली है नूह में, हरियाणा का नूह शहर, जहां पर ये वैकेंसियां निकली है। इसमें क्या है? एजुकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। पैरा टीचिंग एसोसिएट की जगह निकली है प्राइमरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी, +2 आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम 50% उसमें मार्क होने चाहिए। एंड 2 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री, जिसको बोलते हैं जेबीटी। अगर आप +2 पास भी हैं केवल 50% नंबर के साथ में और आपके पास में जेबीटी, और ये आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास में कंडीशन है तो। और लिखा है इन्होंने, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पहली वाली कंडीशन पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पर, दूसरी वाली कंडीशन होगी वो भी ध्यान से पढ़नी है, सुननी है आपको। और सीनियर सेकेंडरी +2 पास होनी चाहिए और इक्विवेलेंट, अगर जैसे कि +2 नहीं किसी के पास में, उन्होंने डिप्लोमा कर रखा 10वीं के पास में, तो वो भी आपका वैलिड होगा।
तो 2 साल का डिप्लोमा वो आपका वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद इन्होंने मांगा 4 साल का, 4 ईयर बैचलर डिग्री एलिमेंट्री, मतलब आपके पास में बीएड होनी जरूरी है, बीएड। इसके अलावा बीएड इन्होंने मांगे कंपलसरी है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी अगर आपके पास में है, एटलीस्ट 50% नंबर आने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। स्पेशल एजुकेशन में भी आपका चल जाएगा डिप्लोमा, बीए, बीकॉम, बीएससी और 2 साल का आपका डिप्लोमा, वॉटएवर बाय नेम नॉलेज। अब देखिए दूसरे नंबर की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बात करने वाले हैं दूसरे नंबर की। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफिकेशन वैलिड हरियाणा एस्टेट। अगर आपके पास में एस्टेट है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लोगों के मन में समस्याएं थी कि एस्टेट का क्या होगा, तो आपके पास में एस्टेट होना कंपलसरी है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्या था यहाँ पे, एस्टेट आपका कंपलसरी है। इसके अलावा थर्ड यहाँ पे लिखा हो मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत +2 बीए एमए, और आप अगर पास में ये सब्जेक्ट है, हिंदी आपकी कंपलसरी है, आप ये फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं अगर आपके पास में एजुकेशन है। अब देखो जूम करके थोड़ा दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत आती है कि समझ में नहीं आता लोगों फॉर्म कैसे कैसे बनने, कहाँ का वैकेंसी निकली। प्रोग्रामर, अगर आपको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान है अच्छे से, तो देखिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है, और ये वैकेंसियां हैं पलवल में। अब इसके बारे में बात करें, क्या एजुकेशन चाहिए अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक आपके पास होना चाहिए, सीएससी आईटी में, एमसीए हो, एमएससी हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिवीजन इन्होंने करने देना कि फर्स्ट डिवीजन में ही हमको चाहिए ऐसी डिग्री, वो फॉर्म भर सकते हैं। कभी आप सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, कह रहे एमसीए कर रखी है मैंने, नहीं, जॉब नहीं मिलने वाली आप लोगों को। प्रोजेक्ट वर्क सॉफ्टवेयर, कुछ काम किया आपने, नहीं किया, बस डिग्री कर ली, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना आना चाहिए। डॉट नेट, ये कुछ लैंग्वेज, बीबी, सी शार्प, एएसएपी, नेट, जावा, जेई, पीएचपी, jQuery, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, और आपके पास में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन चीजों का। लिखा कहाँ पे, इन लाइव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेप्यूटेड आईटी को, अगर या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो या फिर कोई रेप्यूटेड कंपनी हो जिसमें आपने काम किया हो। हिंदी संस्कृत आपको आनी चाहिए मैट्रिक तक, और टीआर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। 40 साल तक आपकी उम्र है, आप ये फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। अप्रूव डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, तभी आपको जॉब मिलेगी पलवल में। अगली जॉब के बारे में बात करें, चलिए चलते हैं अगली जॉब की तरफ। असिस्टेंट टेक्निकल शिफ्ट अटेंडेंट। अरे आपको शिफ्ट अटेंडेंट बनना है तो क्या करना है, फॉर्म भरना है। मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, ट्रेड, 2 साल का एक्सपीरियंस, वोकेशनल कोर्स अंडर ट्रेड लाइनमैन। देखिए लाइनमैन बनाने के लिए भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लोग। क्या चाहिए आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा आईटीआई की हुई है तो हरियाणा नेशनल अप्रेंटिस जरूरी है आप लोगों के, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है आप लोग बस डिग्री लेके और आईटीआई करके जॉब मिल सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो। नेशनल अप्रेंटिस आपके पास में होना चाहिए। 60% मार्क, फोर्थ क्लास नहीं चलेंगे, आप अच्छे बच्चे मानो 60% मार्क होने चाहिए कम से कम, तभी आपके लिए फॉर्म है। किसके लिए, टेक्निकल एसोसिएट, करनाल में वैकेंसी निकली है। अगली बात करें टेक्निकल एसोसिएट की। सुपरवाइजर, अगर आप आईटी में सुपरवाइजर हो, अच्छा काम जानते हो आईटी का, तो पर्सन शुड है मिनिमम बीटेक या एमटेक, 2 डिग्रियां शुड है, मतलब चाहिए बीटेक एमटेक उनको, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। चंडीगढ़ पंचकुला में वैकेंसियां हैं। टेक्निकल एसोसिएट दोबारा से, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें एमसीए, आईटी, बीएड, टेक्निकल डिग्री, कंप्यूटर आईटी विद फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से आपका पास होना चाहिए, यानी फोर्थ क्लास में आप आगे डिग्री लेके नहीं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। 2 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। अप्रूव्ड होना चाहिए, टीओआर एज पर टीओआर, जो इनकी कंडीशन है उसके अनुसार गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए वो, जहां से आपने किया। लेबोरेटरी असिस्टेंट, डेंटिशियन डिवीजन, देखिए बीएससी बीए साइकोलॉजी से आपकी है तो फर्स्ट डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन, अच्छे बच्चे चाहिए कौशल रोजगार निगम में, ऐसा नहीं है आपने डिग्री कर ली है बस, नहीं, फर्स्ट डिवीजन चाहिए। करनाल में वैकेंसियां हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बीएससी फर्स्ट डिवीजन,
मेडिकल, नॉन मेडिकल, फोरेंसिक साइंस में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला में वैकेंसियां हैं। बीएससी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन, लेबोरेटरी असिस्टेंट इसके लिए फर्स्ट डिवीजन चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बीएससी फर्स्ट डिवीजन इसके लिए भी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए, ज़्यादातर वैकेंसी हमारी क्लोज हो चुकी हैं और हमारी पहले निकले थे फॉर्म। अब बताने वाले हैं फॉर्म अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। एक वैकेंसी निकली यहाँ पर स्विमिंग मशीन ऑपरेटर की जर्मनी में, ये भी निकली हुई है। इसके लिए आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, पहले डिटेल पढ़ेंगे और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 30/6/2024 इसकी लास्ट डेट है। अब फॉर्म भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो भी आपको फॉर्म भरना है, आपको कहाँ पे जाना है, जॉब एडवर्टाइजमेंट में, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा और आप उसी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये किया, क्लिक किया यहाँ पर पलवल में, ये मुझे वैकेंसी भरनी है प्रोग्रामर की, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना फैमिली कार्ड डालेंगे,